अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 23 गाजी स्लैब प्रॉब्लम 35। तीन प्लास्टिक की शीट्स हैं जो लार्ज हैं, पैरेलल हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। हमें ये नहीं बताया गया चार्ज कौन कौन सा है, सिर्फ ये बताया हुआ है कि नेट फील्ड जो एक्स एक्सिस पे है वो फिग बी में नीचे ग्राफ की सूरत में दिखाई गई है। तो आपके पास मैक्सिमम जो वैल्यू दी गई है 6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। अब वो कहता है रेशियो बताओ जो शीट नंबर 3 की शीट नंबर 2 के साथ चार्ज डेंसिटी की रेशियो। अब हम मुख्तलिफ ओरिएंटेशन चेक कर सकते हैं। हमें यही नजर आ रहा है कि 2 और 3 के बीच में फील्ड मैक्सिमम होनी चाहिए, 1 और 2 के दरमियान में फील्ड इससे कम होगी, इधर भी फील्ड जीरो होगी, इधर भी फील्ड जीरो होगी। तो मैं सिर्फ वही चीजें मेंशन यहाँ पे बता रहा हूँ जो पॉसिबल यहाँ का इसका सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पे जितनी भी डिफरेंट ओरिएंटेशन है, कभी E1 को नेगेटिव रख के देख लो, E2 को नेगेटिव रख के देख लो, तो जवाब नहीं बनेगा। जवाब उसी सूरत में बनेगा जब E1 पॉजिटिव होगा, E2 पॉजिटिव होगा, E3 क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब मुख्तलिफ ओरिएंटेशन जब ये आप ये चीज समझ लेंगे तो आप बाकी ओरिएंटेशन भी करके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब अगर आप देखो मैंने E1 पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव से लाइनें आउटवर्ड निकलती हैं, तो इधर से आउटवर्ड है, इस तरफ से अगर आप देखो तो इसके सारे मैंने इससे एक ही डायरेक्शन में देखिए आउटवर्ड। E2 भी मैंने पॉजिटिव लिया है तो ग्रीन कलर में देखो इधर से लाइनें इधर को आउटवर्ड है, इधर से इधर आउटवर्ड है। E3 नेगेटिव लिया है तो यहां से भी इनवर्ड है तो इधर से भी इनवर्ड है। बात समझ आ गई। तो अब अगर हम ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो ये हमें समझ आती है कि ऐसी हालत में तीनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो वो मैक्सिमम वैल्यू देगा 6.10⁵ और इसमें देखो दो एक तरफ है एक मुखालिफ है, तो अब आपके पास ये 2 × 10⁵ आ जाएगी। इसमें दो मुखालिफ है एक एक तरफ है तो ये जीरो समझ आती है, इसमें भी दो मुखालिफ है एक एक तरफ है तो वो जीरो समझ आती है। तो आपके पास एक पॉसिबल कंडीशन ये बन रही है, बाकी किसी भी ओरिएंटेशन पे ये चीज ऐसे नहीं बनेगी। तो अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमें पता है हमारे राइट पे है, नेगेटिव लेफ्ट पे है। तो अगर हम पॉइंट एम पे देखें तो आप कहेंगे दो फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। ग्रीन वाली कौन सी है, E2, और आपके पास गोल्डन वाली कौन सी है, E1 येलो वाली। तो आप कह सकते हैं E1 माइनस E2 प्लस E3 क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। अगर हम 1 और 2 के बीच में देखें जहां पे n पॉइंट है तो सिचुएशन क्या है, E1 भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वाला है, ब्राउन भी, और आपका ब्लू भी, यानी 1 और 3 आपका एक सिंक में है पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला, और ये ग्रीन वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम है। 2 और 3 के बीच में देखो तीनों एक ही डायरेक्शन में है तो तीनों को मैंने ऐड कर दिया है, तो आपके पास और पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जानिब डायरेक्टेड है, तो ये 6 × 10⁵ आ जाएगा। अब अगर आप 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास सिर्फ E वाला फैक्टर बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब हमें E2 की वैल्यू पता चल चुकी है। अब चूंकि हमसे टास्क ही सिर्फ 3 और 2 का था तो E1 की तरफ हम जाएंगे नहीं, तो E1 यहां से एक्सक्लूड किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन 1 से हम E1 साइड पे कर लेंगे तो E3 माइनस E2 बचेगा, तो वो मैंने लिख लिया। इस E3 E1 की वैल्यू मुझे इक्वेशन 2 में लगानी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इस जगह पे मैं E1 की वैल्यू लगा दूंगा। तो जब मैं वो E1 की वैल्यू लगाऊंगा तो ये E3 माइनस E2 आ जाएगा इस जगह पे E1 की जगह पे। तो बाकी आप इस सारे को इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ से E2 चूंकि मुझे ऑलरेडी पता है उसकी वैल्यू भी प्लेस कर देंगे तो E3 भी आइडेंटिफाई हो गया, 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब जनाब क्या है, शीट है, चूंकि हमें पता है σ/2 ε0, तो सिग्मास की रेशियो चाहिए, तो σ3/σ2 आ जाएगा, ये 2 ε0 कट देगा, E3/E2, E3 की पता है, E2 पता है, तो 3/2 की मैग्नीट्यूड्स की रेशियो आ जाएगी। मगर अगर आप 3 वाली को देखें तो मैंने नेगेटिव कंसीडर किया था, तो इसका मतलब इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी। तो मैं अब जब मैग्नीट्यूड से हट के जाता हूं तो मैं E3 के साथ σ3 के साथ नेगेटिव प्लेस कर देता हूं, क्यों भाई उसके साथ नेगेटिव आएगा। तो यहां से आप रेशियो ले सकते हैं -1.5 की रेशियो आ जाएगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।